ब्लडी मैरी, ये नाम आपने पहले भी सुना होगा। ब्लडी मैरी से रिलेटेड ज्यादातर लोग एक गेम को ही जानते हैं, बट क्या कभी आपने ये नहीं सोचा कि आखिर ब्लडी मैरी थी कौन? बहुत ही कम लोग हैं जो इसकी रियल स्टोरी को जानते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ब्लडी मैरी की रियल स्टोरी को ही बताएंगे, जो बिल्कुल अजीब है, एक खौफनाक स्टोरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका फैक्टो और बिना टाइम की बर्बादी किए शुरू करते हैं आज का गजब वीडियो। ब्लडी मैरी असल में इंग्लैंड की एक रानी थी जिसका रियल नेम मैरी टूडोर था। एक समय था जब मैरी एक सिंपल सी तो नहीं बट क्रूरतम लड़की रहती थी, या कहीं रानी रहती थी, जो मरने के बाद कहलाई ब्लडी मैरी। और उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण था। ब्लडी मैरी के बारे में हम जितना भी सुनते हैं वो सब एकदम सच है। कहा जाता है कि ब्लडी मैरी को आप रात के 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में देख सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। कहा जाता है कि अगर आप रात के 2:30 बजे से 3:30 बजे के बीच में एक सुनसान कमरे में या किसी भी सुनसान जगह पर एक बड़े से शीशे के सामने एक जलती हुई मोमबत्ती को लेकर खड़े होंगे तो आप ब्लडी मैरी का एहसास कर सकते हैं। इसके बाद आपको करना क्या होगा कि 3 बार ब्लडी मैरी का नाम पुकारना होगा, और इतना करते ही आपके सामने आ जाएगी ब्लडी मैरी की आत्मा। इंग्लैंड का एक आदमी था, उसने यही प्रोसेस रात के समय करके देखी थी। तो उसके साथ हुआ कुछ ऐसा कि उसने जैसे ही 3 बार ब्लडी मैरी का नाम पुकारा, वैसे ही शीशे में ब्लडी मैरी की छाया दिखने लगी। कुछ देर तो वो आत्मा शांत रही, बट कुछ समय बाद वो शीशे से बाहर निकल आई और उस शख्स की आंखें नोच ली। हालांकि वो बच तो गया बट अपनी आंखें खो बैठा। ऐसे ही करते समय 2 लोगों की तो रहस्यमयी तरीके से मौत भी हो चुकी है। ऐसा माना जाता है कि अगर कोई ब्लडी मैरी का नाम पुकार कर उससे ये कहता है दैट आई स्टोल योर बेबी, तो ब्लडी मैरी और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। इसका मतलब यह है कि मैंने तुम्हारे बच्चे को चुराया था। अब चलो, ये तो बात हो गई कि ब्लडी मैरी को कैसे बुलाएं। अब बात करते हैं कि मैरी टूडोर ब्लडी मैरी कैसे बनी, आखिर क्या है इसकी स्टोरी। देखो, ये बात शुरू होती है 1509 से। इंग्लैंड के एक राजा थे हेनरी नाम के। तो इनकी 2 बेटियां थी, एलिजाबेथ और मेरी नाम की। देखो, ये सब जानते हैं कि पहले राजा महाराजाओं की होती थी कई सारी पत्नियां, ठीक वैसे ही हेनरी की कई सारी पत्नियां थी। और मेरी जो थी वो हेनरी की पहली पत्नी की बेटी थी। हालांकि मेरी हेनरी की बेटी तो थी, बट हेनरी मेरी को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। मेरी तो थी राजकुमारी, बट फिर भी उसे नौकरानी की तरह रखा करते थे। उससे बहुत ज्यादा गलत तरीके से बिहेव करते थे। महल में नौकर तो होते थे, बट फिर भी महल के सारे कामकाज मेरी किया करती थी। हेनरी मेरी को जो भी कहते थे, मेरी उसको पिता का निर्देश समझकर कर डालती थी। पर कुछ दिन बाद होता ऐसा है कि इंग्लैंड के राजा यानी हेनरी की हो जाती है मौत, और उसके बाद इंग्लैंड की रानी बनाया जाता है मैरी टूडोर को। पूरे इंग्लैंड की एक्सपेक्टेशन मेरी से बहुत ज्यादा थी कि मेरी जनता के लिए कुछ बड़ा जरूर करेगी। बट मेरी के रानी बन जाने के बाद उसने दिखाया अपना असली रूप, क्योंकि अब वो बन चुकी थी रानी, तो अब सब कुछ उसके हाथ में था। अब वो जो चाहे वो कर सकती थी। मेरी अपना एक अलग ही धर्म बनाना चाहती थी। वो हर हाल में लोगों को उस धर्म को कबूल करवा के ही मानती थी, जबरदस्ती या फिर प्यार से। और अगर कोई उसके खिलाफ बोलता तो उसे मौत की सजा सुना देती थी। इसी चक्कर में मेरी के हेटर्स बढ़ने लगे थे। सब उसे अपने दुश्मन की तरह देखने लगे थे। और तो और जब वो नहाती थी तो कभी भी पानी में नहीं नहाती थी, बल्कि खून से नहाती थी। इसके पीछे मेरी का मानना था कि खून से नहाने से ज्यादा दिनों तक जवान रहते हैं। कुछ दिनों बाद मेरी ने शादी कर ली और शादी के बाद अपनी नॉर्मल सी लाइफ काटने लगी। बस अब मेरी को एक बच्चे की जरूरत थी जो उसके वंश को आगे बढ़ाए और आगे चलकर राजकाज को संभाले। कुछ महीनों के बाद मेरी गर्भवती हुई, जिससे पूरे इंग्लैंड में खुशी की लहर दौड़ पड़ी कि इंग्लैंड के लिए एक बारिश आने वाला है। बट उस समय एक बहुत ही अजीब सी चीज हुई कि मेरी के गर्भ से किसी भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया, बल्कि बिना किसी बच्चे के जन्म लिए ही मेरी का पेट पहला जैसा नॉर्मल हो गया। हुई ना बहुत ही अजीब सी बात। बट एक बार फिर से मेरी गर्भवती हुई, मगर फिर से वही सीन। मेरी के गर्भ से बिना किसी बच्चे के जन्म लिए ही उसका पेट नॉर्मल हो गया। उस समय के एक विशिष्ट ओझा ने उन्हें बताया कि इतने दिनों से मेरी के गर्भ में कोई बच्चा नहीं बल्कि एक भूत निवास कर रहा था। और उससे भी ज्यादा वियर्ड सीन तो तब हुआ जब मेरी की भी रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई। और उसके बाद इंग्लैंड की रानी बनाई गई एलिजाबेथ, जो मेरी की ही बहन थी। मेरी को लोग बहुत ही ज्यादा निर्दयी मानते थे, क्योंकि वो लोगों को जिंदा जला दिया करती थी और तो और वो खून से नहाया भी करती थी। जब वो भूत मेरी के पेट में निवास कर रहा था और कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो लोगों ने मेरी को शापित घोषित कर दिया और रख दिया नाम द ब्लडी मैरी। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये जरूर से बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और ऐसी फाड़ू वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक बात तो पक्की है, ऐसी फाड़ू वीडियोस आपको किसी और चैनल पर नहीं मिल सकती।